हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को अपलोड कर रखा है। अगर उसे नहीं देखा तो देख लेना। और कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फेंगली को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है फाइनली तुम मर ही गए, क्योंकि गाइस यहाँ पे फेंगली को लग रहा था कि चांस उसके थंडर के अंडर में आके पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब वो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते उस थंडर के बीच में से एक स्लैश अटैक आता है, जो कि फेंगली को लग जाता है, जिसकी वजह से फेंगली बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो पीछे की तरफ हो गया था, उसके मुंह से खून आ रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत, मेरे थंडर के अंदर पूरी तरीके से कैद होने के बाद भी आखिरकार इसने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। वैसे भी चांस हो तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो ना, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद में पूरी तरीके से तुम खत्म हो ही जाओगे मेरे थंडर के बीच में फंसकर। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे फेंगली बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। बट दूसरी तरफ हम देखते चांस आओ बहुत ही आसानी से फेंगली के थंडर अटैक को, उसके थंडर को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। इवन कि वो तो बीच में था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी थंडर अटैक नहीं हो रहे थे। चांस आओ बहुत ही आसानी से उसके थंडर अटैक के बीच में से चलकर बाहर आ रहा था। अब ये सब कुछ देख के फेंगली बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो को सेफ देखकर डीमन लॉर्ड और वहाँ पे रूयू हो गई, चैंसी होगी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और रूयू और चैंसी भी उस बैरियर को पूरी तरीके से मेंटेन कर रहे थे, ताकि हेवनली गोस्ट सेट के लोग और स्वान युआन एम्पायर के लोग उसे ब्रेक ना कर पाए और उन्हें हार्म ना कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि स्वान युआन एम्पायर के उस एल्डर के साथ में और हेवनली गोस्ट सेट के उस एल्डर के साथ में फाइट कर रहा था। वो भी उन दोनों के साथ में फिर से फाइट करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ फेंगली अभी भी शौक था। वो कहने लगता है आखिरकार ये तुमने क्या से किया, किस ट्रेजर का यूज किया। उसकी ऐसी बातें सुन के चांस उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इसे थंडर बोलते हो, इतना ज्यादा कमजोर, तुम्हें क्या लगता है इतना ज्यादा कमजोर थंडर मुझे थोड़ा सा भी हर्ट कर पाएगा। भले ही तुम्हारे पास में थंडर ब्लड लाइन है, बट तुम्हारा थंडर ब्लड लाइन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो मुझे हर्ट भी कर सके। तुम्हें तो असली थंडर की पावर क्या होती है ये भी नहीं पता होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चांस उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। अब ये सब कुछ देख के वहां पे फेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है चांस आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, मेरे ईगो को पूरी तरीके से हर्ट कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते फेंगली अपने थंडर एनर्जी का यूज करते हुए स्वॉर्ड लेकर चांसो के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे हम देखते हैं चांसो भी उसके साथ में क्लोज रेंज में फाइट करने लगा था। फेंगली उसके ऊपर लगातार स्लैश अटैक करता है, बट चांसो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगा था। अब इस ओरा की वजह से दूसरी तरफ लोग थोड़े से पीछे होने लगते हैं। ये सब कुछ देख के वहाँ पे रूयू तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहने लगते सच में 1 साल हो गया मैंने इसे देखा नहीं था, अब 1 साल के बाद में चांसो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई। आखिरकार ये इंसान है या क्या है, क्योंकि पहले इसकी एनर्जी मेरे बराबर हुआ करती थी, बट अब देखो ये कितना ज्यादा आगे चला गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते चांसो अभी भी फेंगली के साथ में फाइट कर रहा था। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड भी उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। वो कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम दोनों मिलके मुझे हरा पाओगे, तुम दोनों मेरे आगे चींटी के समान हो, फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों कितने ज्यादा पावरफुल हो, बट याद रखना इस डीमन लॉर्ड के आगे तुम लोगों की कोई भी औकात नहीं है, तुम क्या ही चीज हो। इतना कहते हुए वहाँ पे डीमन लॉर्ड उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पीट रहा था। हम देखते ये सब कुछ देख के हेवनली गोस्ट सेट का वो ओल्ड मैन अपने पाव का यूज करने लगता है, और हम देखते वो वहाँ पे अपने क्लियर मूव को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोल्स डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। बट वहाँ पे डीमन लॉर्ड बहुत ही आसानी से उन सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहने लगता है ओल्ड मैन क्या ये तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल किलर अटैक है, अरे यार क्यों हंसाते हो मुझे, लिटरली तुम्हें लगता है इससे तुम मुझे मार पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे पागल की तरह हंस रहा था, जिसके बाद में वो कहने लगता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार असली पावर होती क्या है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने इविल टेक्निक का यूज करते हुए उसके सारे सोल को पूरे ऑरा को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे उस ओल्ड मैन को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, इवन कि वो तो इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद में हम डीमन लॉर्ड को देखते जो कहने लगता है अब तुम्हारी बारी बुड्ढे। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके ऊपर अटैक
करने वाला था। अब वो अटैक वहाँ पे डायरेक्टली उस ओल्ड मैन को लगने वाला था और उसका काम यहाँ पे तमाम होने वाला था। बट हम देखते बीच में वहाँ पे हेवनली घोस्ट सेट का दूसरा एल्डर आके उस अटैक को जैसे तैसे करके रोक देता है, बट वो इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम चैनसाओ को देखते हैं जो कि फेंगली के साथ में अभी भी फाइट कर रहा था। हम देखते वहाँ पे फेंगली उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो सोचने लगता है आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, जरूर चैनसाओ को कोई ना कोई गॉड का इनहेरिटेंस मिला होगा। इतना ही नहीं, इसका ये रस्टी सोर्ड तो मेरे इस डिवाइन वेपन को भी बहुत ही आसानी से सरपास कर रहा है। अगर ये सोर्ड मुझे मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे पीछे होते हुए अपने किसी थंडर तालिस्मान का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसको देख के चांसो उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते वहाँ पे फेंगली उसके अटैक से बच गया था, जिसके बाद में फेंगली बहुत ही ज्यादा गुस्से में पावरफुल स्लैश अटैक मारता है। अब हम देखते वो अटैक चांसो की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे लग जाता है, जिसको देख के फेंगली खुश हो रहा था। बट वो देखता है कि चांसो को तो कुछ भी नहीं हुआ, जिसको देखकर वो कहने लगता है आखिरकार ये गया कहाँ पे। तभी हम देखते वहाँ पे चांसो आ गया था और वो कहने लगता है ओ तो तुम्हारी फुल पावर इतनी ही है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा कमजोर होगे। अब उसकी बातें सुन के फेंगली गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हम देखते वहाँ पे चांसाओ अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते फेंगली इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। हम देखते वहाँ पे चांसाओ अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको फेंगली रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ग्रीन लोटस फ्लेम बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्रेक करते हुए उसके चारों ओर जाके उसे पूरी तरीके से कैद करने की कोशिश करता है। हम देखते फ्लेम के लपटों में वहाँ पे फेंगली पूरी तरीके से फंस गया था और हम देखते वो वहाँ पे चांसो की तरफ ध्यान से देखते हुए कहने लगता है ये तो उसी के जैसा दिखता है। और आखिरकार चांसो एक फॉर्मेशन मास्टर और एल्केमिस्ट भी है और इसका नाम भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर उसके जैसा ही है। हम देखते वहाँ पे फेंगली कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा रिलेशन क्वीन चैन के साथ में क्या है और तुमने क्वीन चैन का चैन यूज कर रखा है, मतलब कि चांसो आखिरकार तुम उस मार्शल एम्परर को कैसे जानते हो। तभी हम देखते चांसो कहने लगता है मतलब कि वो सोच रहा था ऐसा लग रहा है इस रिलम में यहाँ पे चेन वर्ड बहुत ही कम रियरली यूज किया जाता है, क्योंकि वो वर्ड डायरेक्टली मेरे पहले के रीइंकार्नेशन के साथ में कनेक्टेड था, मतलब कि मेरे प्रीवियस लाइफ की। अब हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए चांसो कहने लगता है हाँ वो मार्शल एम्परर हूँ। अब उसकी बातें सुन के रुयो चेंसी सब लोग तो शॉक हो गए थे। बट हम देखते फेंगली कहने लगता है तुम वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो 300 साल पहले ही मर गए थे, जरूर तुम्हें उनका कोई इनहेरिटेंस मिला होगा या तो तुम उनके कोई रिलेटिव हो गए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपने स्पिरिट फॉर्म में आ गया। तो वो कहने लगता है जल्दी से बताओ आखिरकार तुम हो कौन। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस।